नमो बुद्धाय। ये कथा समावती की है, जो कौशांबी के राजा उज्जैन की रानी थी और जिनकी 500 दासियां थीं। उनकी दासी खजुत्तरा प्रतिदिन फूल लाने जाती थी और एक दिन उसने बुद्ध का उपदेश सुना, जिससे उसे सूतापत्ती फल प्राप्त हुआ। उसने वही उपदेश समावती और अन्य दासियों को सुनाया, जिससे वे भी सोतापन बन गई। खजुत्तरा अब केवल दासी नहीं रही, बल्कि समावती की आध्यात्मिक गुरु बन गई और त्रिपिटक की ज्ञाता बनी। समावती और उनकी दासियां दीवार में छेद कर बुद्ध को देखकर प्रतिदिन वंदना करती थी। इधर मगंधिया नामक रानी, जो कभी बुद्ध को विवाह के लिए प्रस्तुत की गई थी और जिसे बुद्ध ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि यह शरीर तो मलमूत्र से भरा है, अपवित्र है, वे बुद्ध से द्वेष रखने लगी। वे समावती को भी नष्ट करना चाहती थी। इसलिए उसने राजा को बार बार भड़काया, यहां तक कि उसने वीणा में सांप रखवाया और समावती पर हत्या का आरोप लगाया। लेकिन समावती की करुणा और मैत्री की शक्ति से विषबाण भी लौट गया। अंततः मगंधिया ने अपने मामा से समावती के कक्ष में आग लगवा दी और समावती व उसकी सभी दासियां ध्यान में लीन रहकर इस संसार से विदा हो गई। कुछ ने सगदागामी, कुछ ने अनागामी अवस्था प्राप्त की। राजा उज्जैन ने मगंधिया और उसके सभी रिश्तेदारों को धोखे से बुलवाया और दंड स्वरूप सबको महल प्रांगण में जलवा दिया। जब यह बात बुद्ध को बताई गई तो उन्होंने कहा, जो सजग हैं वे कभी नहीं मरते, लेकिन जो असावधान हैं वे जीते जी मृत हैं। ये कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, करुणा और ध्यान की शक्ति मृत्यु को भी पराजित कर सकती है। ये वही 3 गाथाएं हैं जिन्हें भगवान बुद्ध ने समावती की घटना के बाद कहा था। अपमादो अमतापदम, पमादो मक्कुनो पदम, अपमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता। एवं विशेषातो न्यत्वा अपमादम ही पंडिता, अपमादे पमोदन्ति आर्यनम गोचरे रता। ते झाइनो साततिका निक्कम दलपरक्कमा, पुसन्ति धीरा निबानम योगक्षेमम अनुत्तरम। भगवान बुद्ध ने समावती और उनकी सहचरी स्त्रियों के परिनिर्वाण के पश्चात कहा, सजगता ही अमरत्व का मार्ग